मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है। मैं दो फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगी। एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से। वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी। दूसरी फिल्म अगर हम ले तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी। लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है वो 10 साल की जो मेहनत है, अपने जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी। लेकिन तीनों में एक ही चीज कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमजोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया। तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब जो फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए। और मैदान भी वो उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, इंडिया, यूनिटी, इंडिया साथ में। वो यही बोल रहे हैं तो ना, आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक। That is what his actually motto was, that that हम लोग एकदम नए, we were brand new, like we were kids, we were like, our country was 5 year old, 1952, जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी। और बनाते 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 में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग। सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया, एंड it's about the emotion what we are talking about in this film. His emotion towards the country, उनका emotion country की तरफ क्या था, that अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, like we are just 5 year old country। तो we were British India before that। तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल। That was his thing। Love। Hi Amit, to your extreme left. Yeah, right here. Hi. This is Kunal here from India Forums. Firstly, congratulations. The trailer looks fabulous. And someone who's also been, played football in the past, Raheem Saab was something which it was like a case study for us right away. So my question to you is, after watching the trailer, that we've seen, we would know, like, this is a little more popular than, but his formative years were also really, really important, because, the fact that he joined an amateur club, SSV Hoek, and though he did not play much, but, he was a part of a Dutch club back then, and all those parts, in tidbits. It was not really out in the open. So are those things a part of the film? Or maybe, there are glimpses which probably warms up the audience that, okay, it is a myth. He has a legacy in his playing days as well. इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए। No, we have not shown him his legacy, that he used to play and all that. We have not even spoken about that, but we have been clear that he was the super coach what we had at that time, and we have only spoken about that. अमित जी,